फिर बताते हैं कि जो बड़े से बड़ी बीमारी, ये शिव महापुराण में स्वयं लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जिस बीमारी का इलाज वो व्यक्ति अनेक जगह करवा चुका है लेकिन उसको फायदा नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि बड़े से बड़ी बीमारी हो। कई लोगों को आजकल एक बीमारी बहुत होती है, शुगर की बीमारी। जिधर देखो उधर क्या है, भैया हमको शुगर हो गया है। तुम्हें क्या हो गया है? शुगर हो गया है। चाय पियेंगे आप? पियेंगे, लेकिन फीकी पियेंगे। फीकी क्यों पियोगे? हमको शुगर हो गया है, हमारे बैग में शुगर फ्री रखी है, वो डालेंगे, उसको डाल के पी लेंगे। सबसे ज्यादा बीमारी आजकल यही फैल रही है। दूसरी बीमारी कौन सी है? कोई काम धाम तो है नहीं, खाना खाना है, बैठना है, तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। बीपी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखो, अगर कुछ काम करेंगे, इधर उधर डोलेंगे, तो बीपी भी सही रहेगा, शुगर भी सही रहेगा। अगर खा पी के खाली बैठे रहेंगे तो भैया ना तो बीपी सही रहेगा ना शुगर सही रहेगा। इसलिए जब भी भोजन करो तो भोजन के बाद कम से कम नहीं 100 कदम तो व्यक्ति को चलना ही चाहिए। अब कई लोग होते हैं, ये भोजन रखा, यही भोजन किया, बस तुरंत बिस्तर पे, तो उनके तो शुगर भी भाई बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ेगा। तो अगर अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, अगर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। इसलिए जब भी भोजन करो तो भोजन के बाद कम से कम नहीं 100 कदम आप आगे पीछे चलें, ताकि जो आपका भोजन है वो अपने सही जगह पे लग जाए, आपको कोई बीमारी ना हो और लंबी आयु जी करके भगवान का भजन करें। तो इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि जो शुक्रेश्वर शिवलिंग को उसकी पूजन करता है, उसके दर्शन करता है, बड़ी सी बड़ी बीमारी उसके दूर हो जाती है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति शुक्रेश्वर शिवलिंग का महामृत्युंजय मंत्र से रुद्राभिषेक करवाता है, महामृत्युंजय मंत्र से अगर कोई व्यक्ति उसका रुद्राभिषेक करवाता है, तो कहते हैं कि 99 नहीं 101% उस व्यक्ति को बीमारी में फायदा मिलता है। 101%। ये भगवान शिव शिव महापुराण में माता पार्वती को बता रहे हैं। वर्णन तो व्यास भगवान भी बहुत छोटे में कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसका इतना ज्यादा महत्व है। आज भी इतना प्रभाव है महामृत्युंजय मंत्र का। कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती है, अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती है, अंतिम सांसें चल रही, राम राम जप रहा है, घर वाले कह रहे हैं जाने वाला है, 1 घंटा रह गया, चले आओ जहां भी हो तुम, जहां तहां फोन करने लगते हैं, आ जाओ जाने वाले हैं, 1 घंटा रह गया, डॉक्टर साहब ने कह दिया सुई ऐसे ऐसे हो रही है, बस कुछ समय की बात है, ये जाने ही वाले हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर व्यक्ति 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप ब्राह्मणों से करवाए, अनुष्ठान करवाए, तो वो व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है बिस्तर से। इतना ज्यादा महत्व है महामृत्युंजय मंत्र का। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र व्यक्ति को सही से याद होना चाहिए। देखो, आजकल जब अनुष्ठान करवाओ, पूजा पाठ करवाओ ब्राह्मणों से, ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाना अनिवार्य है, करवाना भी चाहिए। लेकिन आजकल की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए विद्वान आचार्य को बुलाओ और आचार्य जी को कहो कि प्रभु जी, आपको महामृत्युंजय मंत्र पूरा कंठस्थ है, आता है, फिर तो ठीक है। अगर उनको नहीं आता है, किसी और को बुलाओ, लेकिन पक्के आचार्य जी को बुलाओ जिनको पक्की पूरी जानकारी हो दवाई की, कि ये दवाई सही से काम करेगी। अब दवाई का पता ना हो और कोई ऐसे ही इलाज करने लगे तो भैया हानि करेगा, वो लाभ नहीं करेगा। कई लोगों को महामृत्युंजय मंत्र अगर नहीं आता है तो आप शिव महापुराण से, गूगल है, यूट्यूब है, वहां से उसकी जानकारी लो। और नहीं कंठस्थ है
तो एक पर्चे में लिख के रख लो, और कम से कम नहीं सुबह 3 बार, शाम को 3 बार अगर आप बोलेंगे तो वो मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। थोड़ा बड़ा मंत्र है, ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृता। ओम स्वः ओम भुवः भूः ओम सः जूं हौं ओम। इतना बड़ा ये मंत्र है, और इस मंत्र को पूरा याद करके अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र से भगवान शिव का नित्य अभिषेक करता है तो भगवान शिव उसको दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। इतना ज़्यादा महत्व है महामृत्युंजय मंत्र का। अगर आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो कम से कम नहीं मृत्युंजय मंत्र आता होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृता।